नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह आज के नए ब्लॉग में आपको लेकर के आया हूँ एक नई प्रॉब्लम के बारे में। नई बीमारी जो इस दौर के जो ये मौसम चल रहा है, वातावरण है, इसके दौरान जो बीमारी चल रही है, प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा आ रही है, चक्कर आना, वर्टिगो, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं वर्टिगो, मतलब चक्कर आना, सिर चकराना। इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। एकदम से आंखों के सामने अंधेरा आ जाना और एकदम से ऐसे लगना कि जैसे कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। ज़मीन की तरफ देखेंगे तो ज़मीन भी आपको ऊपर नीचे होती दिखेगी और ये एकदम से आपको लगेगा कि कुछ सहारे की ज़रूरत है, मुझे एकदम से मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है। इसका मतलब है आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो रही है, सर चकरा रहा है आपका। तो इसके क्या कारण होते हैं? एक 1-to-1 कारण के बारे में कॉज क्या हो सकते हैं इसके? सबसे पहला कॉज, अगर ब्रेन में कोई चोट लगी है, मतलब मस्तिष्क की कोई चोट है, तो फर्स्ट कारण ये है हेड इंजरी। सेकंड नंबर पे आता है माइग्रेन भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको वर्टिगो हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। माइग्रेन के दौरान भी चक्कर आ सकते हैं, इससे वॉमिट्स भी आ सकती है। वर्टिगो के दौरान वॉमिट्स भी आ सकती है, जी घबरा सकता है आपका। इसके अलावा मेंटल इलनेस, मतलब मानसिक तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। और नींद पूरी नहीं होना, मतलब आप रेस्ट पूरा नहीं कर पा रहे, जितनी घंटे आपको नींद लेनी उतनी घंटे नींद नहीं कर पा रहे, तो भी आपको वर्टिगो हो सकता है। इसके अलावा LBP, लो ब्लड प्रेशर भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। अगर BP एकदम से लो हो जाता है तो भी चक्कर आते हैं, वर्टिगो हो जाता है। HBP, हाई ब्लड प्रेशर भी इसका बहुत बड़ा कारण है। मोशन सिकनेस, अगर आपको डायरिया हो गया है और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी के अंदर, तो भी आपको वर्टिगो चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, मोशन सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस, सुबह अगर आप जगे और उस टाइम आपका खाली पेट है, आपने एकदम से चक्कर, उस टाइम मॉर्निंग सिकनेस के कारण भी चक्कर आते हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन पीरियड, महिलाओं का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड होता है, इसके दौरान भी चक्कर आने के पूरे चांस रहते हैं। और एक और इसका कारण है, मोशन सिकनेस हो गया, नींद पूरी नहीं होना, माइग्रेन, मानसिक तनाव, वॉमिट, हेडेक और किसी कारणवश अचानक से टेंशन हो जाना। बहुत बड़ी टेंशन, किसी छोटी टेंशन, बड़ी टेंशन, मतलब टेंशन, एकदम से टेंशन हो जाती है, किसी चीज़ को लेकर घबराहट हो जाती है, तो भी वर्टिगो के होने के कारण रहते हैं। अब ये तो वर्टिगो के कारण हो गए। इसके बाद में वर्टिगो का ट्रीटमेंट क्या है, इसकी मेडिसिन क्या है, इंजेक्टिव्स में क्या चलता है, हॉस्पिटल्स के अंदर ले जाते हैं तो क्या चलता है, और टैबलेट्स के रूप में क्या ले सकते हैं अपन। सबसे पहले तो ये सब कारण अगर हो तो डॉक्टर को परामर्श करना चाहिए, फिर डॉक्टर अपने हिसाब से मेडिसिन लिखता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाते हैं, वर्टिगो हो रहा है, सिर चकरा रहा है, तो इंजेक्टिव में क्या दिया जाता है? इंजेक्टिव में दिया जाता है स्टेमेटिल MD इंजेक्शन। स्टेमेटिल MD एक इंजेक्शन आता है 2 ml का, IM इंजेक्ट करते हैं, इसको IV भी इंजेक्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा RL, फ्रूट्स के रूप में RL रिंगल लैक्टेट बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में RL को। इसके अलावा GNS भी जो फ्लूइड्स के रूप में इस्तेमाल होता है। ORS लिक्विड्स भी दे सकते हैं, ORS लिक्विड होते हैं, ORS के टेट्रापैक्स आते हैं काफ़ी सारी कंपनियों के, जैसे ORS लिक्विड आता है, ये भी अपन उसमें दे सकते हैं। ओरल डिहाइड्रेशन हो रहा है उस टाइम पे, जब वर्टिगो हो रहा है, तो ये दे सकते हैं। अब बात करते हैं अपन टैबलेट्स के बारे में। तो टैबलेट्स वर्टिगो में कौन कौन सी चलती हैं? सबसे पहले आता है वर्टिन 8 mg, वीटास्टिन 8 mg। ये अगर चक्कर कम आ रहे हैं, बहुत कम चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, कम है, तो वर्टिन 8 mg दिन में 3 बार चलती है। वर्टिन 16 mg, इसके बाद नंबर आता है वर्टिन 16। जो एडल्ट होते हैं और वेट इनका जिनका ठीक ठाक होता है, उनको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो रही है, तो वर्टिन 16 mg दिन में 3 बार देनी होती है। इसमें वर्टिन 24 mg भी आती है, डॉक्टर अपने वेट के हिसाब से और एज के हिसाब से लगता है। सेकेंड स्टेज पे वर्टिगो की फर्स्ट मेडिसिन हो गई टैबलेट्स के रूप में। सेकेंड मेडिसिन कौन सी चलती है? स्टूजिरोन प्लस, स्टूजिरोन 25, स्टूजिरोन 4, 3 तरह की आती है। सिनार्जिन सॉल्ट आता है इसके अंदर, ये भी सुबह शाम लेनी होती है वर्टिगो के दौरान। सिंजेन DT, सिनार्जिन सिंपल आता है, ये भी कई कंपनियां बनाती हैं। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन। अगर आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर मल्टीविटामिन लिखेगा, बीकासुलिन लिख सकता है, और विटामिन B12 की टैबलेट भी लिख सकता है, अलग से कैल्शियम की टैबलेट भी लिख सकता है। अगर वर्टिगो में अगर एसिडिटी हो रही है वर्टिगो के साथ में, आपको एसिडिटी भी हो रही है, तो रेबिप्राजोल, डोमपेरिडोन या पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन कोई सी भी दवाई आप ले सकते हैं, खाली पेट के रूप में दी जाती है। अगर माइग्रेन की वजह से आपको वर्टिगो हो रहा है, तो एक नेक्सडोम 500, नेप्रोक्सिन, डोमपेरिडोन SOS दी जाती है। जब भी चक्कर आते हैं तब देते हैं, अंतर ऐसा नहीं कि दिन में 3 बार लें। जब SOS मतलब जब जरूरत पड़ेगी, तब आपको चक्कर होगा, हेडेक पेन होगा, तब वो नेक्सडोम 500 लेनी होती है।
और स्टेमिटल एमडी, ये इंजेक्शन बताया था मैंने, ऐसे टैबलेट फॉर्म में भी स्टेमिटल एमडी आती है। स्टेमिटल एमडी का टैबलेट्स एसओएस यूज होता है। जब आपको चक्कर आ रहे थे तुरंत प्रभाव से जीभ के नीचे, टंग के नीचे रखी होती है, डिस्पर्जिबल टैबलेट होती है, माउथ डिजोल्विंग टैबलेट होती है, स्टेमिटल एमडी नाम से पता चल रहा होगा, एमडी मतलब माउथ डिजोल्विंग। ये 1 से 2 दिन की, जब भी चक्कर आए, जब ज़्यादा प्रॉब्लम वर्टिगो की हो तो लेनी होती है, अंतर नहीं लेनी होती है। अगर इसके बाद भी आपको रेगुलर कंटिन्यू वर्टिगो की प्रॉब्लम रह रही है और आपका जी घबराने वाली कंडीशन हो रही है, तो आपको डॉक्टर कई बार एनआरएक्स ड्रग्स भी लिखता है, एल्फ्रेक्स ट्राई का 0.5, वो भी एक एसओएस दी जाती है रात को सोते समय। और अगर ग्लूकोज आपका लो हो रहा है, शुगर की वजह से आपको वर्टिगो हो रहा है, शुगर लेवल कम हो गया है, तो D25, D5 इस तरह की मेडिसिन आती है फ्लूइड्स के रूप में, वो चढ़ाई जाती है इंजेक्टिव के रूप में, और तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना होता है। शुगर का लेवल भी चेक करना होता है और बीपी का लेवल भी चेक करना होता है, जिससे कि अपन डॉक्टर को जाकर के रिपोर्ट कर सके कि भाई ये इतना प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, ये वर्टिगो के बारे में मैंने बताया। इस मौसम में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में। मैं एक मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, तो मुझे पता है कि चक्कर आने वाली प्रॉब्लम आए दिन किसी न किसी को होती रहती है। तो ये सब मेडिसिन का मैंने आपको वीडियो बताया, किस वजह से होते हैं, किस वजह से नहीं होते। और अगली वीडियोज़ में मैं आपको कोई और नई बीमारी के बारे में या नई दवाइयों के बारे में आपको लेकर के आऊँगा। मेरा चैनल पूजा मेडिकल मॉडल टाउन जयपुर के नाम से है, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाने नहीं बोलें। जब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।